जैसे कि ज्ञान के द्वारा ये समझ में आया, परमात्मा ने कहा कि आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये तीनों का नॉलेज रखो ना। तो ड्रामा माने कि ड्रामा में हमारा किरदार चल रहा है और वो किरदार हमने चुना नहीं है, हमें वो रोल मिला है, इसीलिए तो कहा हम कठपुतली हैं, है ना। तो अब ये समझ में आया कि हम सब कठपुतली हैं। तो कैसे हैं कि ये जो ड्रामा है, इसमें एक बात ये चिंतन चल रहा था कि जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है, वो 2-2.5 साल तक तो कुछ भी नहीं जानता कि ये रिश्ता है, इससे मेरा ये रिश्ता है, इससे मेरा ये रिश्ता है, और ये मेरा घर है, वो उसका घर, ये सब नहीं जानता। फिर धीरे धीरे वो संसार में लोग जब बताना शुरू करते हैं, ये तुम्हारे ये हैं, ये तुम्हारे ये हैं, ये तुम्हारे ये हैं, ये रिश्ते बताना शुरू करते हैं, है ना। फिर इस तरीके से वो धीरे धीरे संसार उसका विस्तार होता जाता है, घर, स्कूल, ये वो। तो ये सब कौन करता है? जो हमारे आसपास होते हैं ना। जैसे हम बच्चा छोटे जब है तो हमारे आसपास जितने लोग हैं वो हमें ये संसार का, ड्रामा का स्क्रिप्ट हमें दे देते हैं। अब तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार करो, इनके साथ ऐसा व्यवहार करो, इनके पैर छुए, इनको नमस्ते करो, ये सब ऐसे एक ड्रामा में रोल दे दिया जाता है। आपका खुद का कुछ नहीं होता है ना, आप थोड़ी लेके। हाँ, तो इसको एक्ट करना है, आपको ये दे दिया गया है। ये आपके माँ बाप, ये भाई बहन, ये चाचा ताऊ, काका मामा, सब है ना, ऐसे आपको ये किरदार मिल गया, उनके बीच में आपको परफॉर्म करना है। का है कि उस बच्चे को ड्रामे में शामिल कर दिया गया है कि हाँ, अब तुम ड्रामा शुरू करो। तो तब उसकी मन बुद्धि फिर जागृत हो जाती है। वरना जब वो छोटा रहता है तब तो ना मन बुद्धि कुछ उसका ऐसा नहीं होता कि उसकी मन बुद्धि एक्टिव। अब जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, अरे अपने पसंद के वो कपड़े चुनता है, अपने पसंद के जूते पहनता है, तो वो तब जब आपने उसको इस ड्रामा में फंसा दिया है ना। अब आप उसके सामने चूज करवाने लगे, ये अच्छा है बेटू, ये अच्छा है, तो वो ऑटोमेटिक है, वो उसका मन एक्टिव हो गया, बुद्धि एक्टिव हो गई, उसके मन को आपने जागृत कर दिया। तो इसे कहते हैं समाज की कंडीशनिंग। तो जब ये सब चीजों में नहीं पड़ा होता वो बच्चा, तो वो बिल्कुल आत्मिक स्टेज में होता है। लेकिन वो आत्मिक स्टेज प्योरिटी की होती है। लेकिन ये जो बाहर ड्रामा वाले जो सब ड्रामा करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं आओ तुम भी ड्रामा में किरदार निभाओ, तो वो आपकी मन बुद्धि को जागृत करता है कि इसलिए कि वो संसार में आया है। हाँ, तो उसको भी तो ड्रामा करना है। हाँ, आया इसीलिए करना है, ड्रामा करने के लिए। हाँ, तो उसको ड्रामा के लिए और भी तो किरदार देखने पड़ते हैं ना। हाँ, सबका रोल देखना पड़ता है। हाँ, उसको तो उसमें शामिल हो जाने कर दिया जाता है। अब तुम निभाओ सबसे। हाँ, अब इसी ये चक्रव्यूह है ना, ये ड्रामा का ये पूरा चक्रव्यूह है। इसमें आप जब एंटर किए तो अब इससे निकलने का रास्ता आपको नहीं होता, इसलिए पूरी उम्र हो जाती है, 80, 90, 100 साल तक लोग जीते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो इसी मोह माया में इसी समय फंसे रहते हैं, लेकिन वो ये सत्य को नहीं स्वीकारते कि जाना तो तुम्हें इस दुनिया से अकेले ही है, और जब अकेले जाना है तो ये जैसे आए थे वैसे ही जाना है, तो है ना, वैसे ही प्योर स्टेज बना के जाना है। नहीं तो ये जो ड्रामा है, जब तक शरीर है तब तक ड्रामा है। शरीर से आत्मा बाहर हुई, ड्रामा खत्म, आप खत्म, कुछ नहीं हो। जो आप ड्रामा में आधा किरदार करके गए हो ना, फिर दोबारा जब यदि आपकी वो स्मृति में है कि मेरा ये सब मेरा है, मैं हूँ, ये मेरा है और मैं हूँ, आपने अपने किरदार को ही मैं समझ लिया, तो जब दोबारा आप आओगे इस सृष्टि में फिर से वही किरदार करने लगोगे। पर आप पूरे जीवन यही करते रहे हो तो उसमें कितना दुख पाया, कितना कष्ट पाया, कितना आपने क्या पाया, वो सब आपको लास्ट जब शरीर छोड़ते तब वो स्मृति में आता है। क्या होता है? चलता रहता है हर जन्म पे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब परमात्मा कहते हैं, और हर किसी को ये संकल्प भी नहीं आते हैं, परमात्मा ही बुद्धि को टच करते हैं जिसके कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हम ऊब चुके हैं ये सब चीजों से। वो कब कहता है? जब मुसीबत में होता है। जब वो सब चीजों को भोगने के बाद भी सोचता है कि इसमें सुख शांति नहीं मिल रही हमें, मतलब वो उसने सब कुछ भोग लिया। दुनिया वाले ये सोचते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग में जा रहे हैं उन्होंने अभी दुनिया क्या देखी है, लेकिन उसने कई जन्म से ये सब कुछ देख चुका है, इतना भोग चुका है वो, क्या वो उब गया है। हर एक इंसान का रहता है ना, कोई जल्दी सीख जाता है। हाँ, कोई देर में सीखता है। तो वो इसीलिए कहते हैं ओल्ड सोल, माने वो आत्मा ने बहुत लंबी यात्रा करी है, तो वो भोगते भोगते ऊब गया है। जैसे आपको मान लो रसगुल्ला पसंद है, कोई आपको कटोरा भर भर के खिलाते ही रहे दिन भर,
तो आपका क्या होगा? तो इतना उग वही- जाओगे कि पूरे जन्म नहीं खाओगे। वही तो ने मतलब गीता में बोला है ना कि न यदि आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो आप पूरे सब चीजों से डिटैच हो जाओ। ड्रामा से डिटैच होना, तो ये ज्ञान परमात्मा ने जो ड्रामा से दिया। डिटैच हो जाओ। हाँ। ड्रामा से डिटैच जब होगे जब आप अपने शरीर से डिटैच हो जाओगे। माने कि आप अपने आप को किरदार नहीं मानोगे, बस आपको ये रोल मिला है, आपने ये किया, लेकिन आपके रोल के द्वारा जो भी कुछ हुआ उसमें आप किरदार आपको मिला। जैसे डायरेक्टर ने रोल करने को दिया, किसी एक सभ्य इंसान को विलन का रोल दे दिया, तो अंदर तो उसकी सभ्यता थी ना, डिविनिटी थी, पर उसको विलन का रोल मिल गया तो उसने विलन का रोल पार्ट प्ले करे, लेकिन वो है तो दैवी गुण वाला। ये स्मृति जब आप लेकिन लाते हो, आप चाहे कितना भी सोच लो मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, वो जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आपका ड्रामे में पूरा रोल खत्म नहीं हो पूरा रोल जाएगा। खत्म होने के बाद ही परमात्मा आपको पकड़ते हैं। और कोई को परमात्मा का ज्ञान क्यों नहीं पसंद आता है? जब रोल खत्म हो जाएगा तब अपने आप ही आप क्योंकि उस कहते हैं लाइन में ना, चले भगवान ही तारता है इस भवसागर से। माने कि अब आपका पूरा ड्रामा में किरदार खत्म, आपने सारे पार्ट प्ले कर डाले, हर जन्म में अलग अलग पार्ट है। अब आपने सारा सबक ले लिया, सब कुछ सीख गए, आप परफेक्ट अभिनेता बन गए, तो आप रोल समझते हो अपने आप को। इसी का ही तो पुरुषार्थ है। आत्मा का ज्ञान क्यों लेना है? कि जब आप ये समझ में आ जाता है, नहीं आप सिर्फ किरदार कर रहे हो, आप ये हो नहीं। ये ज्ञान को बुद्धि में घुसाने में ही मेहनत है, यही पुरुषार्थ है। जब अपने आप को आप अलग कर लेते हो, देखो बड़े बड़े लोगों ने रोल किए, किरदार किया, जैसे मान लो राजकुमार है, दिलीप कुमार है, उन्होंने कोई फिल्म में बहुत अच्छा किरदार उन्होंने निभाया, तो वो अपने आप को वही माने बैठे रहेंगे क्या? अंतिम सैया पे जब वो लास्ट स्टेज में होंगे शरीर छोड़ने के लिए, तो क्या उस स्टेज को याद करेंगे कि मैं ये किरदार, मैंने इंस्पेक्टर था, मैं ये था, वो रहे हो? नया ड्रामा ये सामान्यतः सभी मनुष्य का है, सबको रोल प्ले करते ही रहना पड़ेगा। लेकिन जिस पर भगवत कृपा हो गई, अब भगवान उस भवसागर से निकाल के आप समान बनाने आया है। ये ज्ञान जो है, दुनिया में तो ज्ञान भरा पड़ा, लेकिन जो ये परमात्मा ज्ञान दे रहा है, वो क्या दे रहे हैं? वो अंतिम ज्ञान है, वो अंतिम सत्य है। क्या कि अब आपको इस ड्रामा के किरदार से बाहर निकालने के लिए परमात्मा ज्ञान दे रहा है कि तुम ये किरदार नहीं हो, तुम अपने वास्तविक स्वरूप जो तुम्हारी आत्मा में दिव्यता है उसको पहचानो और तुम मेरे ही समान हो। ये स्मृति दिला के परमात्मा आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा रहा है। तो ये ज्ञान के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा ही होगा, बाकी सब पे नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कोटों में कोई में कोई ये पहचानता, मतलब करोड़ों में कोई परमात्मा को पहचानता है। तो परमात्मा को पहचानने के लिए क्या करना होगा? बुद्धि योग जोड़ना होगा। ओम शांति।